हेलो ह्यूमैनिटियंस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो सारे? जल्दी से अटेंडेंस लगा दो मेरे कमेंट सेक्शन में जहां आप सब इंटरेक्ट करते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स का आंसर करेंगे। एक Q&A वाला टाइप ऑफ वीडियोस ये रहने वाली है। आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट और अपनी तरफ से जो भी आंसर दूंगा वो ठीक दूंगा, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बहुत अकेडमिक एंड कुछ अपने लाइफ के अराउंड जो आपने पूछे थे मुझसे। सॉरी, हम बहुत डिले कर देता हूँ मैं वीडियो में। इसमें मैं पूछूंगा, आप पूछ रहे हो जो मैं तो आंसर दूंगा, लाइक सिचुएशन, रिलेशन एंड करियर एंड बैकअप ऑप्शन एंड व्हाट नॉट ब्रो। मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब मैं स्टार्टिंग से ही सोचता था कि जब मेरे थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे सब्सक्राइबर, जो मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे ह्यूमैनिटियंस होंगे, तो उनके लिए मैं Q&A वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वो मैं बना रहा हूँ और आगे भी बनाऊंगा जब और ज़्यादा ऑडियंस ग्रो होगी। डेफिनेटली हम साथ करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। पहले अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं वेट करता हूँ तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट का। एंड लाइक तो तुम अपने आप कर देते हो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो चलो अपना Q&A स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो यही क्वेश्चन आ रहा था कि बैकअप ऑप्शन कॉलेज के लिए कौन सा रखा, DU नहीं तो फिर कौन सा क्वेश्चन। बट मैं तुम सबको बताने वाला हूँ। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो सबने ही अप्लाई किया था, CUET एग्जाम दिया था। उसके बाद मैंने एक अपना बैकअप ऑप्शन सर्च किया। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़ मेरे पास बहुत पास है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दिस इज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, नॉट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट दूसरी है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने अप्लाई कर दिया था और वहाँ पे CUET का स्कोर नहीं चलता, वहाँ क्लास 12 का स्कोर चलता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अगर CUET में कम मार्क्स आए एंड क्लास 12 में तो डिसेंट स्कोर है या तो मे भी मेरा हो जाए IC डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया था और आज कल में उसकी लिस्ट भी आएगी और उसमें मे भी मेरा नाम हो टच। बट अभी मैं बता देता हूँ, मेरा बैकअप प्लान तो यही था। बट अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ही फाइनली जा रहा हूँ। मैंने फाइनली बहुत टाइम बाद डिसीजन लिया, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो फोकस है, मैंने फीस पेमेंट कर दिया एंड उसके बाद अपग्रेड ऑप्शन में कर दिया है। सेकंड राउंड तक का वेट करते हैं एंड फिर मैं बताऊंगा कि सेकंड राउंड में मुझे कौन सा अलाउट हुआ कॉलेज। और फर्स्ट राउंड में तो आप सबके साथ शेयर कर ही रखा है मैंने वीडियो में भी एंड शॉर्ट में। एंड जो न्यू आए उनको कहूँगा कि मुझे DCAC कॉलेज अलाउट हुआ है, साउथ कैंपस का। एंड हिस्ट्री ऑनर्स मैंने दो प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री रखी थी, उसमें से मुझे हिस्ट्री मिला। आई एम वेरी हैप्पी। तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन यही है कि थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लेते हैं, हु आई एम और कहाँ से। आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड एक्चुअली आई बोर्न इन दिल्ली, बट अभी मैं रहता हूँ, सब मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह फर्स्ट से लेके 12 तक मैंने अपने हरियाणा में ही करी है। एंड मेरा भाई और मैं 2 ब्रदर्स हैं एंड मैं छोटा हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। कुछ हैं तो बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हो। तुम तो मेरे साथ हो ही हो, है ना। ज़्यादा किससे बात नहीं करता, बट जब किससे करते हो तो बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लिया, वो इतना इनफ है, ठीक है। तो मे भी इतना इनफ हो, अगर कुछ और पूछना हो तो लेवल अप कर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा कोई सिचुएशनशिप है और बट नॉट, पता नहीं क्या क्या अजम्पशन है। और किसी ने तो कमेंट भी क्या क्या कर रखे थे, मैं क्या ही बताऊँ। और चलो मैं शेयर कर देता हूँ, इतनी सब शेयर करता हूँ तो मैं बता दूँ। तो मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। जस्ट रीडिंग। ऐसा अपना स्टडी पे ध्यान दो ब्रो, इतने भी प्राइवेट नहीं होना होता। अगर है नहीं है वो बाद में क्या मतलब, इतना तो प्राइवेट रहना चाहिए। और मैं बताऊंगा भी नहीं बताना मुझे, अब मत करना ये वाले क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन करो, वेरी हैप्पी, ठीक है। ऐसे किसी भी जैसे गर्ल्स के नाम तुम कमेंट में लिखते तो प्लीज़ यार रिस्पेक्ट एवरी गर्ल। तो उसका किसी भी गर्ल से कनेक्ट मत करना एंड मेक श्योर आप समझ गए होंगे। तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे जल्दी से जंप करते हैं। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन भी यही है कि हम यूट्यूब और मैंने स्टडी कैसे मैनेज करी। तो ये सबके अंदर क्वेश्चन आता होगा यार, यूट्यूब ईजी नहीं है। सच कह रहा हूँ, यूट्यूब मैनेज करना ईजी नहीं है। मैं जब क्लास 12 में स्टडी ब्लॉग्स बनाता था तो मुझे 1-2 घंटा, मे बी मोर देन 2 आवर्स मुझे लग जाते थे। शूट करो, एडिट करो, ठीक है। और पूरे दिन का शूट करके उसे एडिट करना, मुझे एडिटिंग में इतना टाइम लग जाता था पहले। तो सच कह रहा हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो अभी किसी का भी मन है यूट्यूब बनाने का तो पहले स्टडी पे फोकस करो। बट थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है एक्स्ट्रा तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे टाइम लगता था स्टार्टिंग में, बिकॉज कुछ नहीं आता था मुझे, सब इंप्रूव होते हैं। मैंने मैनेज कैसे किया मैं ये बताता हूँ, ठीक है। मैनेज का ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पता है कितने दिनों में वीडियो बनाता था, आपको पता है। एंड कभी कभी जब वीडियो शूट हो जाती तो मैं थोड़ा करके एडिटिंग कर देता था। ऐसा नहीं कि एक साथ ले गया बैठ के काम सारा करने, तो ऐसे फिर तुम्हारा ज़्यादा एक्स्ट्रा काम वेस्ट होगा। जब भी थोड़ा टाइम मिले थोड़ी चीज़ें कर ली, ऐसे मैनेज करो। हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। जब भी मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तुम्हारी वजह से, वरना अगर मैं वहीं कोई वीडियो नहीं बनाता, सोचो आज तक मैं भी तुम्हें नहीं जानता और तुम भी मुझे कुछ, मेरा तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता यूट्यूब पे, ठीक है। इवन 1% भी, 0.1%, 0.00 ऐसा कुछ। इसलिए मैनेज करो, हर चीज़ मैनेज हो जाती है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता।
होता, जिसे यूट्यूब चलाना है वो चला सकता है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में दूंगा कैसे मैंने यूट्यूब पर ग्रो किया, बट नो, ठीक है, समझ गए होगे कि मैनेज करना ईजी है। तो मैंने स्टडी भी करी, स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। स्टडी जब मैं करता था तो फोकस के साथ करता हूँ, बड़े इंटरेस्ट से करता था। मेरा कभी कभी फोकस भी नहीं होता था बट इंटरेस्ट होता था, तो मैं इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट ने बहुत हेल्प करी मुझे, एंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने 9th क्लास से ही अपना डिसाइड कर लिया था मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। तो चलो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि तुमने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली, वाई नॉट अदर। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ मैंने इसलिए ली थी बिकॉज एक तो पहला रीज़न, मैंने क्लास जब कोरोना चला तो उसके बाद 9th में मैंने यही डिसाइड किया था मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे जब फैमिली में मेरे चाचा थे एंड सब हम डिस्कस करते, मुझे आज भी याद है कि कौन कौन से मतलब क्या क्या बनना है, ऐसा कुछ चल रहा था। तो मैंने एकदम से बोल दिया कि मुझे तो IAS ही बनना है एंड मुझे गवर्नमेंट लाइन में ही जाना है। उसके बाद से मैंने कहा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने बाद में सोचने लगा, मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने सब कुछ देख लिया क्या क्या होता है, मेन एग्जाम कौन सा होता है UPSC एंड उसका सिलेबस, उसके कितने लेवल होते हैं, सब मैंने डिटेल में उसी टाइम देख लिया था। जब मुझे एक और चीज़ पता चली थी NCC, नेशनल कैडेट क्रॉप कुछ समथिंग कुछ होता है, ठीक है, वो भी उसके बारे में भी इंटरेस्ट आ गया था। तो मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट आ गया था 9th क्लास में। तो ह्यूमैनिटीज़ मैंने इसलिए ही चूज़ करी, जब भी मेरा क्लास 12th में इंटरेस्ट थे हर सब्जेक्ट में। और ये भी नहीं था कि क्लास 11th में मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, डाउनफॉल हो गया था, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ह्यूमैनिटीज़ ओवर अंडररेटेड, वो सच में थोड़ी सी अब जो हाइप बढ़ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्टली आपको ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के स्टूडेंट मिलेंगे एंड वहाँ बहुत कंपटीशन है एंड आपको पता ही है क्या इंपॉर्टेंस है, हमें बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है। आंसर हम क्यों ही दे। मेरे पास भी कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, ये ह्यूमैनिटीज़ में ऐसे मार्क्स ला के क्या ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, बट आई डोंट केयर, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट, मेरे लाइफ और मतलब मेरे रूल नहीं, मेरे डिसीजंस है। और लाइफ में डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। लाइक अभी मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। मैं 2-3 दिन तक इतना सोचता रहा, रात को नहीं, मतलब मेरी बहन, मेरी सिस्टर, सब ने मुझे इतना अच्छे से समझाया ना, और फिर मैं फाइनल डिसीजन लिया कि मुझे अब लेना ही पड़ेगा, या तो इधर जा या तो उधर जा, कहाँ करियर है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, फिर मैंने चूज़ करी। तो वही है कि ह्यूमैनिटीज़ ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं है कि तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगा। आप अगर आपके अंदर वो है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम एंड इस फील्ड में जाना चाहते हो तो डेफिनेट लो। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा ये आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी इकोनॉमी है, बट हर बंदा उस लाइन में नहीं जाएगा ना, तो दैट्स वाई जिसको भी इंटरेस्ट है वो अपना ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट कर, विदाउट एनी फियर ऑफ सोसाइटी जजमेंट। मुझे बहुत जजमेंट मिली है लिटरली, मैं बताऊंगा कभी वीडियो में, जब ज़्यादा मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ ह्यूमैनिटीज़ कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं। तो मुझे एक क्वेश्चन हो रहा था कि हम अपना कॉलेज को प्रायोरिटी दें या फिर हमें कोर्स को प्रायोरिटी देनी। तो अगर एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आपको अपना फेवरेट कोर्स मिल रहा है ना, कोई से भी कॉलेज में, मतलब इतने भी कोई से भी कॉलेज में नहीं, साउथ में कोई सा भी कॉलेज में आपको अपना कोर्स मिल रहा है बेस्ट जो आपको करना ही है और आपको आगे उसमें ही डिटेल में पढ़ना है, तो आप अपना कोर्स चुनो, कॉलेज को प्रायोरिटी मत दो। बट हाँ, अगर किसी को इन्जॉय करना है, ऐसे ही लाइफ इन्जॉय करनी है, नॉट कैंपस इन्जॉय करना है, कॉलेज बढ़िया लेना है, तो आप अपना कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। बट मेरी एडवाइस यही है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर कोर्स, बिकॉज अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो तुम इतनी सारी फीस दे रहे हो, उसका क्या फ़ायदा जब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो मेक श्योर अपना कोर्स, वही कोर्स जहाँ मिले अच्छा वही कॉलेज जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज तुम्हें नहीं रोकेगा। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कम्युनिटी पोस्ट पे कि कॉलेज तुम्हारी सक्सेस नहीं रोक सकता, तुम्हें एट द एंड खुद ही पढ़ना होगा, खुद ही तुम्हें लड़ना होगा इस सोसाइटी में। जो रैट रेस है, जो ये ट्रैप है, उससे बाहर खुद ही निकलना होगा। तो वही है, मैं बता रहा हूँ, कोर्स को प्रायोरिटी दो। कॉलेज इज़ लाइक एक इंस्टीट्यूशन, इंजॉय और एक लाइफ है, बट कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा एक और क्वेश्चन आया था कि हम जब हमारा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और हम कैसे डील करें, मैं कैसे डील करता था। तो भाई सच में क्लास 12th में मेरे इतने माइंड डिस्टर्ब होते थे, मेरे मूड स्विंग कह सकते हो, बहुत मूडी था मैं, कभी कैसा कुछ, मैं बहुत ओवर थिंक भी करता हूँ। मैं अब क्लास 12th के बाद तो और ही ज़्यादा ओवर थिंक करता, मैं तो कुछ भी बातें मैं अपने माइंड में बना लूँगा जो हो ही नहीं सकती और जो मैं चाहता भी नहीं हूँ, ठीक है। माइंड जब डिस्टर्ब होता है ना, क्या करो, हमारे स्कूल में शायद हमारे बताया था किसी ने, लाइक जब भी माइंड डिस्टर्ब हो ना, हाँ काउंसलिंग वाली मैम ने बताया था, जब भी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, हमें बिल्कुल गुस्सा हो रहा है या हमारा मन ही नहीं कर रहा हो किसी बात करना, चुपचाप बैठ जाओ, अपने फ़ोन वगैरह हटा दो, छोड़ दो सब, शांति। किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही है तो तुम उसे कहो, तू बोलता रहे, मैं जा रहा हूँ, चुप हो जाओ। अपना माइंड ख़राब करके क्या ही करेगा, ठीक है। रिलैक्स होना है, ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेनी। माइंड होता है, एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कितने सारे मतलब माइंड में डिस्टर्बेंस आती थी हमारे क्लास 12, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं जो शेयर भी नहीं कर सकते, बट बहुत माइंड डिस्टर्ब होता था। बट ये क्या, अगर जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आए ना, तो रिलैक्स करो यार। तुम ये सोचो कि तुम सोच रहे हो जो, उसके बाद कुछ रिजल्ट मिलेगा, क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो यही मैंने ऐसा सोच के मैं थोड़ा कोप अप कर लेता था, फिर या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ में इंगेज हो जाता था। लाइक मुझे वीडियो एडिट करनी होती तो उसमें इंगेज हो गया। स्टडी करनी है, थोड़ी देर ब्रेक लेके बाद में स्टडी भी करने लग गया था, थोड़ा कहीं बाहर चले जाओ। बट माइंड डिस्टर्ब में अगर तुम इसी सिचुएशन में रहोगे तो तुम फिर कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। माइंड रिलैक्स रहना चाहिए। तो मेरी तरफ से मोटिवेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट स्टडीज़ के लिए क्या होगी कि यही देखो कि तुमने अभी तक
अभी तक जो किया उसे भूलना होगा। नो मैटर आपने कितना अच्छा किया है और कितना बुरा किया, कितने अच्छे मार्क्स स्कोर किया एंड वट नॉट, भूलना ही होगा। उससे आप कुछ मैटर नहीं करेगा। जो आपकी आगे वाली लाइफ आने वाली है उसके लिए आपको लड़ना है, आपको उन सब से बाहर निकलना है जो सब इससे डील कर रहे हैं, ठीक है। एंड अच्छे मार्क्स लाने हैं खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, इसे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए नहीं, खुद को सेटिस्फाई, खुद की को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत अच्छा लगता है जब सारी तारीफ कर रहे होते हैं एंड अच्छे मार्क्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लिटरली। तो वही कह रहा हूँ मैं, अपने लिए लड़ना है। और जब भी तुम्हें स्टडी करने का मन नहीं करे, क्या करो, ब्रेक ले लो क्योंकि हर वक्त नहीं पढ़ा जाता। और थोड़ा बहुत गोल सेट करके रखो कि तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग से सोच के रखो, इंटरेस्ट बना के रखो, तो तुम्हें स्टडी करने में कोई नहीं रोक सकता। इवन तुम भी खुद नहीं रोक सकते, तुम्हारा माइंड भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम माइंड पे कंट्रोल करो, माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा तो तुम पढ़ नहीं पाओ। लास्ट क्वेश्चन और था कि नाइट आउल या फिर अर्ली बर्ड बने। लेट नाइट तक स्टडी करना मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत ईजी लगता था। मॉर्निंग में स्टडी करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा ही टाइम है अपने पास, बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। रात तक हम 2-3 बजे पढ़े, कोई टेंशन नहीं है, स्कूल में नींद आए, ठीक है। बट मेरा तो था, मैं नाइट को पढ़ता था। बट जिसको भी ये आदत है मॉर्निंग स्टडी करने की, गो फॉर दैट। अपना इंटरेस्ट मत चेंज करो किसी के कहने से, अपनी आदत मत चेंज करो। जो तुम्हारी हैबिट है डेफिनेटली आप उसको ही फॉलो करो, बिकॉज उससे अगर आप अपने हैबिट के अगेंस्ट जाओगे ना आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है हर चीज़ में। किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाओगे तो कुछ तो इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ेगा ना आपको, बस। तो भाई अब अडल्टिंग स्टार्ट हो गई है एंड अभी हमें सब कुछ करना है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं सब शेयर करूंगा, मेरे कॉलेज ब्लॉग, मेरे मूविंग, ठीक है, जो मूविंग ब्लॉग्स होते हैं सारे, कैसे मैं वहाँ पे रहने वहने का सब आपके साथ शेयर करूंगा। गाइज DCAC कॉलेज वाले कमेंट में मुझे बता दो, मैंने अपग्रेड के लिए लगा दिया। मे बी मुझे यार प्रे करना मेरे लिए वेंकटेश्वर कॉलेज मिल जाए। और यहाँ तक आ गया ना, मुझे एक बार कमेंट में भी लिख देना फिर से, अगर पहले कर दिया हो फिर से लिख कि मैं यहाँ तक वीडियो देख लिया। फिर मुझे रहेगा ना कि मेरी इतनी लंबी वीडियो में तो तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन थे, मुझे पता है क्वेश्चन कुछ इतने खास भी नहीं थे, ज़्यादा भी नहीं थे, पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिले नहीं। बट जब मैं बढ़िया सा एक Q&A वीडियो बनाऊँगा तो मैं सबके साथ जो भी तुम्हारी क्वेश्चन है सब शेयर करूँगा, ठीक है। प्लीज़ अभी मत शेयर करना, जब मैं कभी कहूँगा ना कि शेयर करो अपने क्वेश्चन तब। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कॉलेज स्टूडेंट, टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट एंड मेरी विशेज़ एंड मेरी स्टडी टिप्स तो तुम्हारे साथ रहेगी। पढ़ते रहो, मिलेंगे कॉलेज वाले कॉलेज में, ठीक है। साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस मिलने तो ऑफकोर्स तुम भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझे पता है कोई ना कोई तो मुझे मिलेगा, कोई यूट्यूब की कम्युनिटी में से निकल के, लाइक। तो इन्जॉय करेंगे, स्टडी भी करेंगे, ग्रोथ भी होएगी एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हाँ, ये आवारागर्दी नहीं करनी है, ठीक है, कॉलेज में जाके।